नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक नया विषय लेकर आया हूं जो कि आज का ही है। उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे इस चैनल को, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो आज बात करेंगे कि भारत ने रद्द कर दी है ट्रांसशिपमेंट की सुविधा। इससे बांग्लादेश एक्सपोर्ट को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। बांग्लादेश के अंतरिम पीएम जो हैं, उन्होंने चीन में एक बयान दिया था जिसकी वजह से भारत ने ये कदम उठाया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में थाईलैंड बिम्स्टेक के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफ़र फैसिलिटी ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर इस फैसले के बारे में बता दिया है। 2020 से जारी इस व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को कस्टम स्टेशनों के जरिए अपने एक्सपोर्ट्स कार्गो को तीसरे देशों में बंदरगाहों एयरपोर्ट तक भेजने की परमिशन थी। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिन पहले चीन दौरे पर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंड लॉक्ड, चारों ओर से भूमि घिरे हुए बताया था, जिसके बाद दोनों देशों में डिप्लोमेटिक तनाव देखने को मिला था। नॉर्थ ईस्ट में भारत के 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, जिनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, मेघालय है, अरुणाचल है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो बांग्लादेश ने जो इनके विषय में कहा वो बहुत विचित्र बात कही थी। बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स को देनी पड़ेगी, इसकी ऊंची लागत देनी पड़ेगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स बुरी तरह प्रभावित होगा। ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा ट्रांसशिपमेंट सुविधा के जरिए भारत ने बांग्लादेश को एक व्यवस्थित रास्ता दे रखा था, परंतु अपने बयान से उन्होंने इसमें लात लगा दी है। इससे बांग्लादेश की माल की ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा, दोनों में कटौती हुई है। अब इसके बिना बांग्लादेश एक्सपोर्ट को नेपाल और भूटान समेत दुनिया भर में सामान भेजने में देरी, ऊंची लागत और अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ेगा। बांग्लादेश ट्रकों से कार्गो टर्मिनल्स पर लगाता था जाम। दूसरी ओर भारतीय कपड़ों के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली संस्था अपैरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल AEPC के अध्यक्ष सुधीर शेखरी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा दिल्ली में हर साल 20-30 बांग्लादेशी ट्रक आते हैं, जिससे कार्गो टर्मिनल पर जाम लग जाता है और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन FIEO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा कि अब हमारे पास अपने माल के लिए ज़्यादा हवाई क्षमता होगी। बीते कुछ समय से भारतीय एक्सपो ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वजह से जो जगह कम हो गई थी उसकी शिकायत की थी, जिस पर भारत सरकार ने ये एक्शन लिया है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली यह सुविधा ऐसे समय पर बंद की है जब अमेरिका की तरफ से दुनिया भर के देशों पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसे को तैसा जो कहते हैं, वो आज से लागू हो रहा। आज 9 तारीख है। दिल्ली के कार्गो टर्मिनल्स पर बांग्लादेश ट्रकों की वजह से जाम लगा रहता था। भारतीय एक्सपोर्टर्स को कम जगह मिलती थी, उनकी शिकायत रहती थी। यूनुस ने कहा था बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी का संरक्षक है, ऐसा उन्होंने अपने देश के लिए कहा था। यूनुस ने चीन में कहा था भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये लैंड लॉक्ड है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का इकलौता गार्डियन है। बाप बने बैठे थे वो, ठिकाने लगा दिया गया। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का इकलौता गार्जियन है, इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। इस बयान पर भारतीय अर्थशास्त्री पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने आपत्ति जताई थी। सान्याल ने कहा था चीन बांग्लादेश निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।
लेकिन यूनिस की तरफ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लैंड लॉक्ड होने का हवाला देकर की गई अपील हैरान करने वाली है। आपको भाई साहब, यूनुस भाई साहब, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के विषय में इस तरह की बातचीत करें, और ये बातचीत आपकी पकड़ी गई है, इसीलिए ये बात कही गई है। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो इसी वजह से लगाई गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक भूमि से घिरे हुए बताया था। उन्होंने कहा बांग्लादेश इस पूरे इलाके में समुद्र का एकमात्र गार्जियन है। साहब, गार्जियन कब से बन गए आप? आपका तो देश जो है भटे हाल है, और आपकी जो प्रधानमंत्री है वह हमारे देश में 6 महीने 8 महीने से रह रही है। तो मोहम्मद यूनुस ने चीन की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा की थी। यहाँ पर उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का न्योता दिया था। दो आप न्योता, आपको कौन मना कर रहा है भाई साहब? कहीं भी न्योता दो, कहीं भागे फिरो आप, हमें कोई लेना देना नहीं है। परंतु आप हमारे विषय में कोई भी अंट शंट बात कहेंगे तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, समुद्र तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। ये आप जो कहते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो भी प्रदेश है, चाहे मेघालय, अरुणाचल है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारा रास्ता रोक लोगे। तो पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार, जो परिषद के सलाहकार के सदस्य थे, अर्थशास्त्री संजीव सन्याल साहब ने आपत्ति जताई थी, कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसकी वजह से ये रोक लगाई गई। चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है, उस इलाके में चीज़ों को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। एक प्रोडक्शन हाउस है, हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ये मोहम्मद यूनुस साहब ने बोला था। परंतु उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान के बिना आपका काम चलता नहीं है। हिंदुस्तान आपका जन्मदाता है। हिंदुस्तान ने ही 1971 दिसंबर में आपको आज़ाद करवाया था, ऐसा पूरी दुनिया जानती है। अब नज़रअंदाज जो भारत ने कर दिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रहा है। इसमें कला दान, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली सड़क का नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। यूनुस का यह बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, जो वो सिक्किम को भी जोड़ती है और ऊपर दार्जिलिंग को भी जोड़ती है। भारत, जिसे भारत का चिकन नेक माना जाता है, 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के साथ जुड़ता है। ये नक्शे में भी सही दिखाया गया है। बांग्लादेश की सीमा के साथ 2217 किलोमीटर, असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर। मतलब बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर से भारत से जुड़ा हुआ है। जब ये 4 दिन के लिए पहुँचे वहाँ पर यूनुस साहब, तो ये अपना सत्यानाश करवाकर वहाँ से आए हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर कोई हमारा पड़ोसी हमारे बारे में अंडर एस्टिमेट करता है तो उसको माकूल जवाब देना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और एक बार फिर से अपील कि आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारी बातें अगर आपको ठीक लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।